दोस्तों, एक छोटा सा गलती के चलते आपका एसीआर कैपेसिटर या गियर बक्सा से धुआं निकल जाता है। लेकिन ये क्यों होता है? और एक छोटा गलती के चलते आपका 3 एसीआर 2 कैपेसिटर खराब हो गया। लेकिन ये क्यों हुआ, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम कीजिएगा और उस काम के बारे में अगर आप प्रॉपर नहीं जानते हैं तो उसको छेड़खानी करने से कुछ भी फायदा नहीं है। इससे क्या होगा दोस्तों, चाहे आप रोलिंग मिल में ड्यूटी कीजिए, सीसीएम में कीजिए, इंडक्शन फर्नेस में कीजिए या ब्लॉक मिल में कीजिए, आज जो मैं गलती के बारे में बताऊंगा, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको भी पूरा पता चल जाएगा कि गियर बक्सा से आपको क्यों धुआं दे रहा है, उसके बाद आपका एसीआर क्यों खराब हुआ, कैपेसिटर क्यों खराब हुआ, सारा डिटेल्स में आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज संडे है और आज आप लोग जानते हैं मैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। आज भी जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपका प्रेशर स्विच। जब भी आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे प्रेशर स्विच के बारे में जरूर पूछेगा। अगर आप सीसीएम में ड्यूटी करते हैं तो आरटीसी के बारे में पूछेगा। अगर आप ब्लॉक मिल या रोलिंग मिल में ड्यूटी करते हैं तो आपका गियर बक्सा के साथ जो एसीबी के साथ एक इंटरलॉक दिया हुआ रहता है ऑयल पंप का, उसके बारे में पूछेगा। और इंडक्शन फर्नेस में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपका प्रेशर स्विच किस तरह इंटरलॉक दिया हुआ रहता है और प्रेशर स्विच हम क्यों लगाते हैं, इसका काम क्या है, सारा डिटेल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों, जिस तरह मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ, इसको अगर आप पार्ट पार्ट कर लीजिएगा तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आखिर प्रेशर स्विच होता क्या है और प्रेशर स्विच का कनेक्शन में अगर आप छेड़खानी करते हैं तो एसीआर कैपेसिटर चाहे गियर बक्सा में धुआं किस तरह निकल सकता है। दोस्तों, हम लोगों को जो ये प्रेशर स्विच है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है आपका एयर प्रेशर स्विच और एक होता है आपका वाटर प्रेशर स्विच। ठीक है, ये दोनों आपका प्रेशर स्विच है और आज मैं आप लोगों को यही दोनों प्रेशर स्विच के बारे में ही बताऊंगा। और भी काफ़ी टाइप का आपका प्रेशर स्विच होता है, कोई ऑटो सिस्टम में काम करता है, धीरे धीरे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो हमारा एयर कंप्रेसर वाला है, ये आपका मैनुअल पे भी कनेक्शन होता है और आपका ऑटो पे भी कनेक्शन होता है। और जो वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर में आप हमेशा देखिएगा आपका क्या होता है कि मैन्युअली आपका कनेक्शन करना पड़ता है। अगर आप वाटर प्रेशर स्विच में एक बार कनेक्शन कीजिएगा तो उसका ऑटोमेटिक आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। अगर चाहिएगा तो भी कनेक्शन कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को ऑटो और मैनुअल दोनों का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और कैपेसिटर एसीआर किस वजह से खराब होता है उसके बारे में भी आपको मालूम चल जाएगा और गियर बक्सा से धुआं क्यों दिया है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो हमारा जो ये एयर या वाटर प्रेशर स्विच है, इसका मेन फंक्शन जान लेते हैं। हमारा इसी टाइप का देखिएगा, आपका जो वाटर या एयर प्रेशर स्विच है इसी टाइप से होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है कि चाहे आप एयर दीजिए या वाटर दीजिए, दोनों का लेकिन अलग अलग होता है। मैं एक ही में एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। अगर आपको एयर के लिए मंगाना है तो इंडियन के टाइम आपको एयर प्रेशर स्विच लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो वाटर वाला आ जाएगा। अगर आपका पानी के लिए चाहिए तो वाटर प्रेशर स्विच लिखना पड़ेगा, तभी आएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो एयर प्रेशर स्विच होता है, इसका जो ये होल है ना, होल बहुत छोटा होता है और जो वाटर वाला होता है इसका होल थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। कोई भी प्रेशर स्विच आप देखिएगा, इसी स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे हमारा एक पानी का लाइन है, यहाँ से हमारा एक पानी का लाइन हुआ, अब पानी का लाइन से आपका पानी आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका वाटर आ रहा है। आने के बाद इसको प्रेस करेगा तभी आपका क्या होगा,
इसके अंदर जो एक एनसी रहता है और एक एनओ रहता है, ये आपका काम करेगा। किस तरह काम करेगा? जब आपका कोई प्रेशर वगैरह नहीं रहेगा तब नॉर्मल में आपका एनसी रहेगा और आपका जो एनओ है एनओ ही रहेगा। जब आपका पानी का प्रेशर आके स्प्रिंग को पूरा प्रेशर देगा तब क्या होगा, थोड़ा सा उठेगा। तो यहाँ से आपका एगो देखिएगा पत्ती लगा हुआ रहता है, उसी से वो अप डाउन करता है। जब आपका पत्ती ऊपर उठ जाएगा तब ये हो जाएगा एनसी और नीचे वाला हो जाएगा आपका एनओ। इसी तरह से आपका प्रेशर स्विच काम करता है। अभी जो हम लोगों को फर्नेस है, तो फर्नेस में कैपेसिटर एसीआर किस वजह से खराब हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ सर्किट बना के। दोस्तों ये जो हमारा फर्नेस है, तो फर्नेस में क्या होता है, जो ये प्रेशर स्विच है इसका आप देखिएगा हमेशा एनओ के साथ कनेक्शन दिया हुआ रहता है। इसका मतलब है कि अगर हम 24 वोल्ट सप्लाई लेके आ रहे हैं, चाहे आपका एसी हो या आपका डीसी हो, कनेक्शन लेकिन आपका सेम रहेगा। कनेक्शन में आपका कुछ भी चेंज होता नहीं है। एक वायर आएगा, जैसे इस वायर को हम मान लेते हैं 177 नंबर, ठीक है। इंडक्टोथर्म में आपका 177 और 176 रहता है। अभी एक वायर आया, एक वायर आने के बाद यहाँ इन होगा, इन होने के बाद वही सेम टू एक ही वायर रहेगा, इसमें दो वायर नहीं आता है। एक ही वायर आया घूम के जाके यहाँ पे पैनल में चला जाएगा। पैनल में जाने के बाद किस पे जाएगा, आपका रिले लगा हुआ है, रिले में जाएगा। जब तक ये आपका एनओ नहीं होगा तब तक आपका रिले में लाइट नहीं जलेगा। मैं कुछ फोटो भी दे दूंगा, उसको देख के भी आप समझ जाइएगा। तो जब हम पंप चालू करेंगे मतलब क्या, ये जो हमारा प्रेशर स्विच है, ये जो हमारा एनओ पॉइंट है, ये एनओ पॉइंट एनसी होगा तभी आपका पैनल रेडी होगा, नहीं तो किसी भी हाल में रेडी नहीं होगा। अभी गलती क्या किया गया है, जो हमारा प्रेशर स्विच है, वाटर प्रेशर स्विच, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन क्या किया, यहाँ बाईपास कर दिया। अब बाईपास करने के चलते क्या हुआ, जब आपका डीएम पंप में क्या होता है, इससे पहले मैं वीडियो बना कर आपको समझाया था। एक टंकी रहता है, टंकी में यहाँ पे पूरा पानी रहता है, ठीक है। और यही पानी क्या होता है कि मोटर के थ्रू आता है। अब मोटर के थ्रू आने के बाद यहाँ पे आपका मोटर भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब मोटर यहाँ एम्पुलर लगा हुआ रहता है, जो भी रहता है, मतलब ये प्रेशर आपको आगे जाएगा। ये हमारा इनलेट से पानी आ रहा है। आने के बाद जब आपका मोटर यहाँ पे आपका मोटर पानी का प्रेशर बनाएगा, बनाने के बाद क्या होगा, ये जो प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच आपका उस टाइम काम करेगा। क्या काम करेगा, ये जो हमारा एनओ है एनसी होगा। तो अगर आप इसको बाईपास कर देते हैं तब क्या होगा, बाईपास करने के बाद चाहे आपका ये मोटर चालू रहे या बंद रहे, आपका लेकिन पैनल कंटिन्यू चलता ही रहेगा, आपका पैनल कभी भी बंद नहीं होगा। और वो कब बंद होगा, जब आपका चाहे आपका एसीआर का लाइन रहे या आपका कैपेसिटर का लाइन रहे, जब तक इसका जो टेम्परेचर सेंसर है, ये सेंसर जब तक आपका ट्रिप नहीं होगा तब तक आपका किसी भी हाल में पैनल बंद नहीं होगा। मैं जहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, मतलब इससे पहले मैं जहाँ ड्यूटी किया हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन सिर्फ इसको बाईपास किया। और बाईपास करने के बाद पहले क्या हुआ, पहले एक ट्रिपिंग आया। ट्रिपिंग आने के बाद उस टाइम आपका एक एसीआर खराब हुआ, लेकिन हम लोग को किसी को पता नहीं चला कि आखिर एसीआर क्यों खराब हुआ। और ये जो बाईपास है, वो बाईपास वो 15 दिन पहले किया है, लेकिन किसी को बोला नहीं है। और आप लोग तो जानबे करते, प्राइवेट कंपनी में आपका 365 दिन आपका रनिंग रहता है। और डीएम मोटर जब हम लोग बंद करते हैं उतना कोई ध्यान देता भी नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारा ट्रिपिंग आया या नहीं आया। फिर चालू करो तो चालू करो, चालू कर दिया, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है दिया कोई। अब चलता रहा, तो फर्स्ट टाइम में एक एसीआर खराब हुआ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। फिर ठीक ठाक हुआ, फिर चालू हुआ। चालू होने के बाद डीएम मोटर बंद हुआ, चालू हुआ, तब भी कोई ध्यान नहीं दिया कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार आपका एक टेम्परेचर सेंसर आपका ट्रिप हुआ, ट्रिप होने के बाद उसको फिर रीसेट किया, रीसेट करने के बाद फिर दोबारा पैनल चालू हो गया। अब चालू होने के बाद
जब दूसरा बार हुआ, दूसरा बार में आपका 2 कैपेसिटर एक साथ खराब हुआ और 3 एसीआर आपका खराब हो गया। जब आपका 3 एसीआर और 2 कैपेसिटर खराब हुआ तब सबका होश उड़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उस टाइम देखा जा रहा है जो हमारा जो डीएम वाटर का टैंकी है इसमें तो पानी बिल्कुल नहीं है। ये प्रेशर स्विच में तो जो किया, लेकिन टैंकी में आपका बिल्कुल पानी नहीं है। बिना पानी का ही आपका पैनल चल रहा है। तो अगर आपका बिना पानी का अगर पैनल किसी भी हाल में चल जाएगा, वो कब चलेगा? ये जो प्रेशर स्विच आपका बाईपास रहेगा तभी पैनल चलेगा, नहीं तो आपका नहीं चलेगा। उससे पहले आपका टेम्परेचर वाला जो सेंसर है वो ट्रिप होगा, लेकिन जब वो ट्रिप होगा उससे पहले आपका पैनल पूरा हीट अप हो जाएगा। जब आप पैनल के पास में खड़ा रहिएगा तभी आपको पता चलेगा, पैनल से एगो झांझ टाइप का आग जैसा रोशनी टाइप का निकलने लगेगा। काहे का आपका एसीआर कैपेसिटर रेजिस्टेंस जितना सारा है पूरा हीट अप हो जाएगा बिना पानी का अगर आप चलाते हैं। तो ये चीज़ मैं जिस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप सोच के देख लीजिएगा कि हमारा जो चाहे इलेक्ट्रोथर्म, इंडक्टोथर्म या मेगाथर्म कोई भी पैनल है, उसमें अगर ये प्रेशर स्विच अगर आप बाईपास करके रखते हैं तो आपका दूसरा और कुछ ट्रिपिंग आएगा क्या? कुछ भी ट्रिपिंग नहीं आएगा। चाहे आपका टंकी में पानी रहे या ना रहे, इसका इंटरलॉक सिर्फ एक ही है प्रेशर स्विच का एनो, और दूसरा कोई इंटरलॉक दिया हुआ नहीं रहता डीएम वाटर का। अभी जो हमारा रोलिंग मिल है या आपका ब्लॉक मिल है, ब्लॉक मिल पे भी सेम टू सेम होता है। दोस्तों, जो हमारा रोलिंग मिल या ब्लॉक मिल या सीसीएम कोई भी हो, कोई भी जगह में ये जो हमारा प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिएगा, जब आपका रोलिंग मिल या ब्लॉक मिल या सीसीएम रहेगा वहाँ पर भी आपका ये जो प्रेशर स्विच है उसमें आपका एनो में ही कनेक्शन दिया हुआ रहता है। कोई कारण से अगर पंप हाउस से मोटर आपका चालू नहीं होगा तो किसी भी हाल में ये जो एनो पॉइंट है एनसी नहीं होगा। ये एनसी होगा तभी आपका कास्टिंग चालू होगा। अगर वो किसी भी हाल में एनो रहा, कोई कारण से ये जो हमारा वायर है, ये वायर अगर कट भी जाएगा लेकिन सीसीएम में आपका हीट नहीं लेगा। किस लिए नहीं लेगा? मुंह से ही बोलिएगा कि प्राइमरी का मोटर हमारा चालू है, चालू करो। बहुत अगर इमरजेंसी रहेगा तब भी डर डर के चालू करेगा। क्यों डर डर के चालू करेगा? क्योंकि अगर कोई कारण से आपका प्राइमरी का पानी बंद हो जाएगा ना, तो मोल ट्यूब जो है, मोल ट्यूब आपका बास्ट हो जाएगा। मोल ट्यूब में क्या होता है, उसमें एक एलपीएम के हिसाब से आपका पानी चालू रहता है। एलपीएम मीटर के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एलपीएम मीटर में आपका टोटल 4 गो केबल रहता है और उसमें आपका 4 to 20 मिली एम्पियर देके कंट्रोलिंग कनेक्शन रहता है। और अभी जो भी पीएलसी का आपका सीसीएम आ रहा है, सब में आपका एलपीएम मीटर से भी इंटरलॉक दे दिया है। अभी दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सीसीएम और इंडक्शन फर्नेस। रोलिंग मिल और ब्लॉक मिल में क्या होता है, जो हमारा मेन मोटर है और हमारा रहता है 1500 HP का मोटर, और उसके साथ आपका एक गियर बक्सा रहता है। गियर बक्सा में आपका क्या होता है, हमेशा कंटिन्यू हमारा जो ऑयल है, ऑयल मतलब तेल जो है, उसको चलाना पड़ता है। वो तेल अगर नहीं चलेगा तो गियर बक्सा से आपका धुआं देने लगेगा। इसीलिए क्या होता है, जो हमारा ये ऑयल पंप है, ऑयल पंप का भी इंटरलॉक प्रेशर स्विच से ही दिया हुआ रहता है। पहले अगर आप ऑयल पंप चालू कीजिए तभी आपका एसी भी चालू होगा। अगर आप ऑयल पंप बिना चालू किए एसी को चालू करते हैं तो आपका चालू नहीं होगा। जैसे ही चालू करने जाइएगा आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। मैं जिस तरह बोल रहा हूँ इसी तरह मिला के देख लीजिएगा। दोस्तों, ये हो गया हमारा पैनल का और ब्लॉक मिल और रोलिंग मिल का, सीसीएम का। अभी ये जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में आपको एक और कनेक्शन मैं बताऊंगा जिसमें आपका ऑटो पे भी काम करेगा और मैनुअल पे भी काम करेगा। दोस्तों, हमारा जो ये एयर कंप्रेसर है, ये आपका ऑटो और मैनुअल में किस तरह काम करेगा, ये कनेक्शन भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कनेक्शन कर पाइएगा, नहीं तो कनेक्शन करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये जो हमारा एयर प्रेशर वाला जो स्विच है, मतलब जिसको हम लोग एयर प्रेशर स्विच बोलते हैं,
इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक सेटिंग दिया हुआ रहता है 1 kg से लेकर 10 kg तक। जिस हिसाब से आप सेट कीजिएगा उस हिसाब से आपका ऑटो कट होगा। ज़्यादातर दोस्तों देखिएगा 6.5 kg में ही आपका सेटिंग रहता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी में देखिएगा 6.5 kg में जो छोटा छोटा कंप्रेसर रहता है उसमें आपका 6.5 kg में सेट करता है। और LG का अगर कंप्रेसर है उस पर भी हम लोग 6.5 से लेकर 7 kg तक ही हम लोग देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। 7 kg प्रेशर भी बहुत है, कोई आदमी अगर हवा मारेगा तो पीछे से उलट जाता है। तो ये हमारा एक हवा बनाने के लिए टैंकी रहता है, और टैंकी पे भी देखिएगा एक मीटर लगा हुआ रहता है सफ़ेद कलर का, उस पर भी 1 kg से लेकर 10 kg तक दिया हुआ रहता है। अगर मीटर आप 10 kg वाला नहीं लगाए हैं, कोई 20 kg वाला लगा कर रखता है तो थोड़ा सा ही उठता है, लेकिन 1 kg से लेकर 10 kg तक जब आप लगा कर रखिएगा मीटर, यहाँ साइड में ऐसे देखिएगा मीटर लगा हुआ रहता है गोल जैसा, 1 2 3 4 ऐसा करके केजी, ये बीच में से एक कांटा रहता है। इसको जितना केजी आपका प्रेशर होगा उतना केजी में जाकर आपका शो होगा। उससे भी देख कर आप पता कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर कितना केजी में ऑटो कट हो रहा है। और प्रेशर स्विच में जो आप सेटिंग किए ये सबको पता नहीं चलता, लेकिन ये मीटर देख कर आप सब आदमी जान जाता है कि कितना केजी में आपका ऑटो कट हो रहा है। दोस्तों ये जो कनेक्शन है, अभी कनेक्शन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये तो किस तरह काम करता है वो तो हो गया। अगर ये जो हमारा स्टार्टर है, जैसे मैं एक छोटा सा कनेक्शन बनाया हूँ, ज़्यादातर देखिएगा छोटा छोटा जो कंप्रेसर है उसमें आपका MK1 का स्टार्टर रहता है। और अगर आप अपना हाथ से बनाए हैं तो 220 का भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉन्टैक्टर इसका कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से आप कॉइल लगाइएगा उस हिसाब से काम करेगा। मान लीजिए जो हमारा ये सीमेंस का ही मान लीजिए कॉन्टैक्टर है, सीमेंस का कॉन्टैक्टर आप लोग जानबे करते हैं कि आपका 24 वोल्ट का भी होता है, 48 का भी होता है, 110 का भी होता है, 220 का भी होता है, 415 का भी होता है। तो सपोज में मान लेता कि ये हमारा 220 का है। 220 के लिए A2 में आप लोग जानबे करते हैं कि न्यूट्रल सप्लाई रहता है, और जो फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई हमारा पहले किस में आएगा, ऑफ वाला पुश बटन में आएगा। जब हम क्या करेंगे, यहाँ से दबाएंगे तब हमारा बंद होना चाहिए। चाहे कोई भी कनेक्शन रहे, स्टार्ट डेल्टा, डॉल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड, ये जो NC पॉइंट है, NC पॉइंट आपको सब में रहेगा। पहले कोई भी सर्किट बनाने से पहले आपको बंद के बारे में सोचना है, तभी आप सर्किट बना पाइएगा। अगर बंद के बारे में नहीं सोचिएगा तब गलत हो जाएगा। जब हम इसको दबाएंगे तब हमारा ये जो NC ये क्या होगा, NO हो जाएगा। जब ये NO हो जाएगा तब आपके इसका टोटली जो काम कर रहा था सब बंद हो जाएगा। देखिएगा MK1 के स्टार्टर में एक छोटा सा क्लिप लगा हुआ रहता है, उसको यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा तो दोबारा आपका कंप्रेसर चालू नहीं होता है, और जैसे ही आप क्लिप को खोल दीजिएगा तुरंत आपका कंप्रेसर चालू हो जाता है। इसी तरह दोस्तों कनेक्शन होता है। तो हमारा NC में आया, NC में आने के बाद आपका उस पर भी ऑन वाला पुश बटन रहता है। अगर आपको ऑन से ऑन करना है मोटर को तो आप दबा के भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, इसको जैसे ही आप खोल दीजिएगा वैसे ही आपका तुरंत कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो इसका कनेक्शन किस तरह रहता है, यहाँ NC में आया, NC में आने के बाद आपका NO में आया, NO से आने के बाद आपका A1 में आ गया। हम पहले भी जो वीडियो बना आपको बताया हूँ कि A1 में आपका फेज सप्लाई रहता है, तो फेज सप्लाई यहाँ पे आ गया। आने के बाद आपका ये जो हमारा प्रेशर स्विच का, ये जो हमारा प्रेशर स्विच है, एयर प्रेशर स्विच, इसका जो NC पॉइंट है, NC पॉइंट में आपका कनेक्शन रहता है। जिस तरह जैसे यहाँ NC है, इस NC को मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब ये कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा, चाहे आप इसको टच कीजिए या नहीं कीजिए, जैसे ही लॉक खोलिएगा वैसे ही तो आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो ये काम किस तरह करेगा, जब आपका मोटर घूमता रहेगा, घूमते घूमते यहाँ पे एयर बनेगा। एयर बनने के बाद ये जो हमारा एयर प्रेशर स्विच है, यहाँ पे स्प्रिंग के साथ एक पत्ती लगा हुआ रहता है। ये जो NC पॉइंट है, NC पॉइंट आपका 6.5 kg होगा। जैसे ही होगा ये NO हो जाएगा। NO होने के बाद क्या होगा, आपका ये मोटर बंद हो जाएगा। और फिर दोबारा कब चालू होगा, जब आपका 6.5 kg के प्रेशर से नीचे आएगा तब ये फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, कोई आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और मैं जिस तरह आपको कनेक्शन बताया हूँ यही सेम टू सेम आपका कनेक्शन बना हुआ रहता है। आप कभी भी जाके कंप्रेसर में देख लीजिएगा, सेम टू सेम आपको मिलेगा। दोस्तों जिस तरह मैं एक
छोटा सा कनेक्शन बना के दिखाया हूँ, यही सेम टू सेम आप डुअल कनेक्शन पे भी कर सकते हैं, उसके बाद स्टार डेल्टा पे भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैं कनेक्शन आपको समझाया और बताया हूँ, ये लेकिन सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आपका काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।